हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारे रीडिंग का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पिछले जन्मों के वो कौन से कर्माज हैं जिसका हर्जाना आपको इस लाइफ टाइम में फेस करना पड़ रहा है। वो कौन सी कार्मिक साइकिल्स है जिसमें आप लोग स्टक हो और अभी प्रेजेंटली आप आपकी लाइफ में सफ़रिंग कर रहे हो। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिवली सोचिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर हर महादेव। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के वो पास्ट लाइफ कौन से कर्माज हैं जिनकी वजह से इस लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग में हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके एंजल्स, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, जब मैंने ये डेक हाथ में लिया था ना, तो ये कार्ड फ्लिप हुआ था, शायद किसी ने नोटिस किया हो। वो अभी भी बाहर निकल कर आया है गाइज। द मून, डेथ, उसके बाद है द हेरोफेंट, द लवर्स, और यहाँ पर निकल कर आया है टेम्परेंस। बॉटम की एनर्जीज़ है द एम्परर, और ये हाई प्रिस्टेस कार्ड भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। आई होप का इसकी कार्ड्स आपको विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइज़, यहाँ पर जो कुछ भी कार्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि पास्ट लाइफ में आपका जो लाइफ पर्पस था ना, वो आपने कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पर निकल कर आई है साक्षात माँ पार्वती और शिव जी की एनर्जीज़ है। उसके बाद है राधा कृष्ण जी की एनर्जीज़ निकल कर आई है। द एम्परर की एनर्जीज़ है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ है। द हेरोफेंट की एनर्जीज़ है। ये जो 5 कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल जर्नी को इंडिकेट कर रहे हैं। गाइज़, आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके अंदर वो शक्तियाँ समाहित है जिसका यूज़ करके आप बाकी लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ये आपका पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है वो इस लाइफ टाइम में आप फेस कर रहे हो। इसीलिए आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ताकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सको। क्या होता है ना गाइस, जब हम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, तभी हम किसी गुरुजी के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और उन्हीं के ज़रिए हमें हमारे कौन से ऑब्स्टैकल्स हैं वो पता चलते हैं। और एग्जैक्टली आपकी लाइफ में भी यही चल रहा है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने एक मुसीबत दी है, आपका सेपरेशन हुआ है, और इस सेपरेशन की वजह से ही आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हो, और आपको ये टैरो रीडिंग्स अट्रैक्ट कर रही है इसी वजह से, बिकॉज आपका सोल मिशन है और सोल पर्पस है। पास्ट के किसी जन्म में आपने वो आपका जो सोल पर्पस यूनिवर्स ने आपको करने के लिए दिया था वो कंप्लीट नहीं किया है गाइज आपने। आज प्रेजेंटली मैं जब भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ कि आपको इनर वर्क करना है, बहुत सारा मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, डेली करते हैं। वो इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज उनके मैसेजेस मैं रिसीव्ड करती हूँ, उनका फीडबैक मैं रिसीव्ड करती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स है लोगों के। कई लोगों की एंगेजमेंट्स हो रही है, शादियाँ हो रही है। ये अलग बात है कि मैं हर किसी की पोस्ट अपलोड नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है कि किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे व्यूवर्स की तरफ आए और उनकी आने वाली जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाए। लेकिन जो परमिशन देते हैं कि हाँ जी मैम आप अपलोड कर दीजिए, तो मैं उनके फीडबैक्स भी अपलोड कर देती हूँ। तो मुझे पता है कि लोग किस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के भी है कि मैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ क्या करना है क्या नहीं इनर वर्क में,
लेकिन वो क्या करते हैं, 4-5 दिन करते हैं, उसके बाद फिर वो स्किप कर देते हैं, फिर सडनली टावर मोमेंट आ जाता है, फिर वो रीडिंग्स लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि आपने वो किया, वो बोलते हैं नहीं मैम हमसे नहीं हो पाया, बहुत बार स्किप हुआ, हमारी इच्छा ही नहीं होती है। तो कैसे होगा? अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो आपको खुद हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जो पास्ट बर्थ में भी आपने नहीं किया था, इसलिए आपको इस लाइफ में उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, इसलिए उसी कार्मिक साइकिल में आप स्टक हो। यहाँ पर आप जब प्लैनेट अर्थ पे आते हो ना, तो यूनिवर्स जो गॉड होता है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। गॉड आपको एक सोल पर्पस देकर भेजते हैं कि नीचे जाकर आपको ये काम करना है और ये काम कर कर वापस आना है। अगर आप वो काम सही ढंग से करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप वो काम करने में असफल रहते हो तो फिर आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है और वो कार्य कंप्लीट करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में यही हो रहा है कि आपका जो सोल पर्पस पास्ट लाइफ का था वो आपने अधूरा छोड़ दिया गाइस, बहुत गलत किया। और इस लाइफ में अगेन यूनिवर्स ने आपको वही सोल पर्पस करने के लिए दिया है। तो इस लाइफ का आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना है, नो मैटर आपकी एज क्या है। आपकी एज यहाँ पर मैटर नहीं करती। आप टीनेजर हो सकते हो, मिडिल एज हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हो सकते हो। आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क का मतलब यही होता है कि आपकी खामियों के ऊपर काम करना है, आपकी वीकनेसेस पर काम करना है। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर हर बार आपको किस बारे में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें बार बार बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या तुम किसी और पर इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट हो, या बार बार हमें जो लोग बोलते हैं ना वो हमारे अंदर की खामियां होती है, कमियां होती है। तो हमें उस पार्ट पर काम करने की ज़रूरत होती है गाइस। अगर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है आप में चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। आपका मंगल ग्रह भी हो सकता है, और मंगल ग्रह हेवी तभी होता है जब हम खुद अपने कर्मों से उसे खराब कर लेते हैं। प्लैनेट्स ऐसे ही खुद से खराब नहीं होते हैं गाइस। बहुत जगह पर मैं ये सुनती हूँ कि आपका ये ग्रह खराब है इसलिए ये भुगतान आप कर रहे हो। नो, ये ग्रह जो होते हैं, ये प्लैनेट जो होते हैं, वो हम हमारे खुद के कर्मास से वो खराब करते हैं। शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा क्यों चल रही है? वो ऐसे ही थोड़ी आपकी कुंडली में आके बैठ जाएंगे। आपने कुछ तो ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं, इसलिए जब आपका प्रारब्ध आता है तो वो इफ़ेक्ट आपको भोगने के लिए आपके सामने आता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी मुझे वही दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ आपको इस लाइफ टाइम में मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको सीरियसली इस लाइफ टाइम का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। बिकॉज़ अगर आप अच्छे तरीके से इनर वर्क करते हो तो आपका रियूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप आपके कार्मिक पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हो ना गाइज़, मार्क माय वर्ड्स, और अगर आप शिद्दत से इनर वर्क करते हो ना तो आपका कार्मिक भी सोलमेट में कन्वर्ट होता है। बिकॉज़ वो कार्मिक क्यों है? कार्मिक बैगेजेस आप उस पर्सन के साथ लेकर आए हो, इसलिए वो आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है। और अगर आप उसकी माफ़ी मांगते हो, होपोनोपोनो प्रेयर करते हो दिल से, आपको ये प्रेयर जैसे प्रेयर्स करते हैं ना उस फॉर्म में करना है। इस प्रेयर को सामने जाके नहीं करना है, ये किसी के सोल लेवल पर उनकी माफ़ी मांगनी है गाइस। तो आपका कार्मिक भी सोलमेट में कन्वर्ट हो सकता है। और सोलमेट और ट्विन फ्लेम की तो बात ही क्या। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका यूनियन कोई भी नहीं रोक सकता है गाइज। आपका रियूनियन होकर ही रहता है, बिकॉज आप दोनों का मिलकर सोल पर्पस होता है। लेकिन आप खुद से वो सोल पर्पस रोक देते हो इनर वर्क ना करके। ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बातें। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो पास्ट लाइफ में कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, आप खुद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बने थे गाइज। आपने खुद किसी की लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया था। तो वो जो बद्दुआ लगी हुई है ना,
वो इस लाइफ टाइम में आप फेस कर रहे हो, और सेम आपका पार्टनर भी आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपके साथ गंदी गंदी बातें कर रहा है। अगर आपकी शादी जब हुई उसके दिन से, उसी दिन से अगर आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव बिहेवियर आपके साथ किया है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना देना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पास्ट में आप थर्ड पार्टी थे। और अगर आपकी शादी जब हुई उसके बाद आपका बबल फेस था, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, रिस्पेक्ट था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, सोल लेवल कनेक्शन फील होता था आपको एक दूसरे के साथ, उस केस में गाइस आप थर्ड पार्टी नहीं थे। उस केस में कौन सी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी कि पास्ट में आपने आपका सोल पर्पस आधे में ही छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। लेकिन डे वन से अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो और डे वन से आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव है, तो आप खुद थर्ड पार्टी थे गाइस। तो अभी इस लाइफ टाइम में आपको आपके पार्टनर की माफ़ी मांगनी है और उन सब सोल्स की माफ़ी मांगनी है जिनके साथ आपने गलत किया था। अब आप लोग पूछोगे कि हमें तो पता ही नहीं हम लोगों ने किसके साथ गलत किया है, तो आपको ये बोलना होगा, आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हे शिव जी, पास्ट लाइफ में मुझसे किसी भी सोल को हर्ट किया गया होगा तो मैं उन सब सोल्स की माफ़ी मांगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरा जो पार्टनर है उसकी भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे जो नेगेटिव कर्मास है वो परिवर्तित करके मुझे ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए। मैं तहे दिल से उन सब सोल्स की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ जिनके साथ गलत किया गया था मेरी तरफ से। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होती है होपोनोपोनो प्रेयर। आपको इसी फॉर्म में प्रे करना है। अगर आपको आपके पार्टनर का, आपको पता ही होगा आपके पार्टनर का नाम तो आपको पता ही है, तो आपके पार्टनर का नाम ऐड करना है। और जिन लोगों का नाम नहीं पता है तो उनके लिए सोल्स बोलना है, जिन भी सोल्स को, और मेरा पार्टनर XYZ जो भी नाम है उनका वो ऐड करके फिर उसके आगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये बोलना है 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। लेकिन ये आपको डेली बोलना है गाइज। जब तक आपकी सिचुएशन में सुधार नहीं आ जाता तब तक आपको ये बोलते रहना है। ये आप उन लोगों के लिए भी कर सकते हो ये प्रेयर जिन लोगों के साथ आपकी अभी बन नहीं रही है। आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके खुद के माँ बाप भी हो सकते हैं। बिकॉज़ खुद के माँ बाप भी कार्मिक होते हैं गाइज। पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास लेकर आते हैं ना, तो उस वजह से हमारे खुद के ही माँ बाप या खुद के ही भाई बहन हमारे ऊपर हावी होते हैं। और वो इतना ज़्यादा हावी होते हैं कि एक लेवल पर आकर हम समझ नहीं पाते कि ये मेरे ही माँ बाप है या मेरे ही भाई बहन है जो मेरे साथ इतनी ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करते हैं या मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेरी हर बात इन्हें बुरी लगती है, मैं जो कुछ भी करूँ इन्हें बुरा लगता है। मेरे करियर से लेकर मेरी शादी तक सब इन्हें ही कंट्रोल करना है, मेरी लाइफ पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो ये कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं। ये कार्मिक एनर्जीज़ हर रिलेशन में होती है, आपका पार्टनर हो या कोई भी हो। अगर ये मैंने अभी आपको बताया, ये किसी भी पर्सन के द्वारा अगर आपने फील किया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस पर्सन के साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था, इसलिए वो इस लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में आकर आपसे वो बदला ले रहा है। इस तरह से कर्मा काम करता है गाइज। कर्मा इसी तरह से वर्क करता है, यही लॉ ऑफ कर्मा होता है। ये मैटर नहीं करता है कि अगर आपकी माँ है या आपके फादर हैं, वो पास्ट लाइफ में भी आपके मदर फादर ही रहे होंगे। हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन भी होगा जिसके साथ
आपका पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो वो इस लाइफ में ऐसे कनेक्शन में आते हैं जिसके साथ आपको 24/7 डील करना होता है, तो वो फिर आपसे वो बदला लेते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि कुछ लोगों ने जब प्रेगनेंसी रही थी आपको, तो आपने उस बेबी का अबॉर्शन कर दिया था, या प्रेजेंटली इस लाइफ में भी कुछ जो महिलाएं ये रीडिंग देख रही है उनके लिए मैं भी बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ लेडीज़ ने यहाँ पर अबॉर्शन किया है, तो वो जो सोल है ना, उस सोल की एनर्जीज़ स्टक एनर्जीज़ रह गई है। देखिए, आज भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोल नहीं पा रही हूँ क्लियरली, बहुत ज़्यादा, तो ये एनर्जीज़ वही होती है गाइस कि किसी की तो आत्मा तड़प रही है, झुलस रही है, जो न्याय मांग रही है, जस्टिस मांग रही है। ये जो एनर्जीज़ है वो मेरे व्यूअर्स की तरफ की भी है, और दूसरी एनर्जीज़ वो भी सोल्स की एनर्जीज़ आज मैं पिक कर रही हूँ जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं आपसे, जिनकी आत्मा स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आज की ये रीडिंग है ना, वो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जो रीडिंग सुनना जिस व्यूअर के लिए ज़रूरी है। ये रीडिंग सबके पास नहीं पहुँचेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, पावरफुल एनर्जीज़ है इस रीडिंग में। जिन सोल्स को ये सुनना है ना, वही सोल इस रीडिंग तक आएगी। और अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 101% इस रीडिंग में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपके साथ रेजोनेट करेंगे, या आपको फील होगा कि शायद हाँ, ये मेरा कर्मा रहा होगा। तो अगर हाँ, तो आज के दिन आपको इस रीडिंग पर क्लेम करना होगा गाइस, और आपको ये भी सुधार करना होगा कि इसके बाद आप कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, और जो पास्ट का आपका सोल पर्पस रह चुका है वो भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स है, हो सकता है आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर, टीचर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी है कुछ लोग, या आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ने का। कुछ लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। हायर अथॉरिटी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है मुझे। और पास्ट में भी, पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ्स की भी मैं बात करूँ तो मेरे कुछ व्यूअर्स पास्ट लाइफ में राजा रह चुके हैं गाइस। ये बात आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी, लेकिन हाँ जी, कुछ लोग राजा रह चुके हैं, कुछ जो लेडीज़ है वो रानी थी। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आपके हाथ में वो सब पावर्स थी, पूरी आपकी प्रजा को चलाने की पावर थी आपके पास में, और वो जो लाइफ पर्पस है वो लेकर आप इस लाइफ में भी आए हो, एंटर किया है आपने, और इस बर्थ में भी आपको वही लाइफ पर्पस सर्व करना है। लेकिन वो टाइम अलग था, उस टाइम की प्रजा अलग थी, उस टाइम के लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न्स थे वो अलग थे। लेकिन अब चल रहा है कलयुग, तो आपको कलयुग के हिसाब से ही हैंडल करना होगा आपके लाइफ पर्पस को। आपको ये समझना होगा कि कब शांत रहना है और कब हाथ में तलवार उठानी है। कलयुग में आप मौन रहकर लोगों को सुधार नहीं सकते हो। कलयुग में आपको माता काली भी बनना पड़ेगा, और माँ दुर्गा भी बनना पड़ेगा, और गौतम बुद्ध भी बनना पड़ेगा। आपको इन सब एनर्जीज़ का बैलेंस करके कलयुग में चलना है गाइस। यही मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। पास्ट लाइफ में आपके पास ये पावर्स थी कि आप लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने शायद उनकी पावर्स का यहाँ पर गलत इस्तेमाल भी किया है, कुछ नेगेटिव वर्क करने में इस्तेमाल किया है,
ये नोइंगली हुआ है या अननोइंगली हुआ है, लेकिन हुआ है। जिसका जो कर्मा है, जो हर्जाना है, वो आपको इस लाइफ टाइम में भुगतना पड़ रहा है गाइस। इसलिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और ब्लैक मैजिक का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। तो ये जो होता है ना कार्मिक साइकिल्स, तो इसी को बोलते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। तो ये गलतियाँ की हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस कलेक्टिव्स के लिए। तो जितना आपको रेजोनेट हो रहा है या आपको फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए हो सकता है, उतना ही आपको रखना है। अगर आपको खुद पर्सनली ये जानना है कि आपके वो कौन से कर्मास हैं जिसका हर्जाना आप इस लाइफ टाइम में भुगत रहे हो, तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल कर रखा हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत कीजिए गाइस, बिकॉज़ मैं सेशंस में रहती हूँ, मेरे बाकी के काम भी होते हैं, हर एक का कॉल मैं रिसीव नहीं कर सकती हूँ। तो आप मैसेजेस कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, ये याद रखिए। अगर आपको पेड रीडिंग्स बुक करवानी है तो आप ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कोई भी है गाइस, आपको आपके 7 चक्रास के ऊपर काम करना ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपके चक्रास की ब्लॉकेजेस की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। आपको हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करना होगा। हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर। अगर आपने किसी के लिए बहुत सारे ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। जब आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी बैलेंस होगी, जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आओगे, जब आप सब लोगों को माफ़ कर दोगे, और ये माफ़ी मुँह बोली माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि हाँ हाँ चलो चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया, चलो तुम लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर आपका वो गुस्सा रीसरफेस हो रहा है और फिर आप गाली गलौज पर उतर आ रहे हो। नो, माफ़ी इस तरीके की होनी चाहिए कि माफ़ कर दिया, उसके बाद भी उस पर्सन के बारे में आप कुछ गलत सुन रहे हो तो भी आपके दिल में ज़रा भी हलचल नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हो रहे हो। उस वक्त आपको समझ लेना चाहिए कि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील हो गया है। और जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा, उसके बाद आपके पार्टनर की, ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं बता रही हूँ गाइस, उसके बाद आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे गाइस। अगर आपके शोल्डर्स में पेन है, हाथों में पेन है, उंगलियों में पेन है, चेस्ट एरिया में पेन होता है, या आपके बैक में पेन रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, हेवी एनर्जीज़ होती है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के ही एनर्जीज़ हैं। आपको काम करना होगा गाइस। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो, ये आपको समझ लेना है। जो कोई भी व्यूअर है, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिए, मामूली मत समझिए। अगर आप मामूली होते तो आज ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं सुनते। आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करना है। आपकी लाइफ 360 ट्रांसफॉर्म होने वाली है आने वाले समय में। और जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो कुछ महीनों की नहीं होती है गाइज, सालों साल लग जाते हैं इसमें। मिनिमम 2 साल तो लग ही जाते हैं अगर आपके कार्मिक बैगेजेस कम है तो। अगर आपके या आपके पार्टनर के कार्मिक बैगेजेस ज़्यादा है, कभी कभी ये भी होता है कि जो फेमिनाइंस होती है उसके बैगेजेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट मैस्कुलिन के बैगेजेस अगर ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। इसीलिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। अवेकन होते होते ही लोग बहुत समय ज़ाया कर देते हैं। गाइडेंस मिलता भी है तो भी वो इनर वर्क नहीं करते हैं। इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि उस टाइम ही स्टार्ट कर देते तो आज कुछ अलग बात होती। लेकिन ये भी डिवाइनली गाइडेड ही होता है कि कितना समय लगना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हमारे हाथों में भी होती है कि कितना हमें जल्दी वो ग्रास्प करना है और आगे बढ़ना है इस जर्नी में।
तो ये है गाइज़ आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग आगे तरक्की करो, आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके पार्टनर्स के साथ आपके रियूनियंस बहुत ही जल्द हो जाए, आप आपके ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, यही मेरी दुआएं है आप सभी के लिए। टेक केयर गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।